प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की और नमस्कार। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आपके लिए लेकर के आया हूं वचन से प्रकाश कार्यक्रम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस सुंदर दिन में और परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में चलने के लिए। आइए हम लोग थोड़ा सा वचन को देखते हैं और फिर आगे वो हमसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से, भीड़ से, फॉलोवर्स से, शास्त्रियों से, फरीसियों से क्या कहना चाहते थे, इस बात को आज हम एक बार फिर से आपके सामने देखेंगे। तो जो प्रभु का वचन है उसके द्वारा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले भी आशीष प्राप्त हुई होगी और अभी भी, आज भी आपको प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। आज का जो वचन है वो हमने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय में से। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री जो कि अनैतिक कार्य में पकड़ी गई थी और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन दान देते हैं और दूसरी भीड़ से जो उसको पत्थर करके मारना चाहती थी, पत्थर वाह करके, उनसे भी परमेश्वर ने उसका जीवन बचाया। और प्रभु यीशु कहते हैं कि तुझे किसी ने आज्ञा नहीं दी मारने की, तो वो कहती है कि नहीं प्रभु। तो फिर प्रभु यीशु कहते हैं जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब से फिर पाप मत करना। और फिर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं भटकेगा। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन का संदर्भ समझिए। यहाँ पर भीड़ थी, वो स्त्री थी, वह पुरुष भी रहा होगा जो अनैतिक कार्यों में संलग्न था, और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दंड देने नहीं आया परंतु जीवन दान देने आया हूँ। और इस बात की पुष्टि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर कहानी आगे बढ़ती है और प्रभु यीशु मसीह जो भीड़ होती है जैतून पर्वत से नीचे उतर करके, उस भीड़ से प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिलते हैं और उनको विश्वास के बारे में, नए जीवन के बारे में और परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा के बारे में साफ साफ बातें कहते हैं। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो जो फरीसी हैं, शास्त्री हैं, भीड़ है और जो साधारण दर्शक प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आए हैं, प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि वो भीड़ उस मसीहा को पहचाने, उस प्रभु पिता के भेजे हुए मसीहा को पहचाने, जिससे कि उनके जीवन में विश्वास आए, उद्धार आए, अनुग्रह आए और प्रभु की आशीष उनको प्राप्त हो। आज जो वचन है अगर हम उसमें आएंगे तो लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 8 अध्याय के 24 पद में कह रहे हैं, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। अर्थात यदि तुम विश्वास नहीं रखोगे तो तुम्हारे पापों में ही अंत हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा जो अंत का समय है, अनंत काल का समय है, वो मृत्यु में बीतेगा, अर्थात परमेश्वर से दूर बीतेगा और जीवन में नहीं बीतेगा। तो यहाँ पर 2 बातें हैं जो हमें देखनी चाहिए कि तुम अपने पापों में मरोगे। तो क्या हम पापों में मरना चाहते हैं? क्या हम वास्तव में मृत्यु देखना चाहते हैं? लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियोस में कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम लोग मृत्यु में जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त हों। इसीलिए तो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो हमें मृत्यु नहीं पर हमें जीवन दे सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 10 अध्याय और 10 पद में कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन दूँ, लोगों को जीवन दूँ, और वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है।
तो प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये बात कह रहे हैं। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। ये बहुत कठोर बात लगती है, लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम अपने पापों में ना मरें और हम अपने पापों से परमेश्वर से माफ़ी मांग लें, पश्चाताप कर लें, तो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए और हमारे पाप क्षमा करने के लिए तैयार हैं। और वो प्रभु हमें कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं वही हूँ जिसे पिता ने भेजा है, और जिसे पिता ने भेजा है वो ऊंचे पर अर्थात क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और लिखा है कि मेरे पिता को सब पता है, सब भेद पता है कि मैं किस लिए इस संसार में भेजा गया हूँ। लेकिन लोग पिता को नहीं जानते, लोग पिता को नहीं मानते, लोग मसीहा को भी नहीं मानना चाहते हैं, लोग किसी अन्य की तलाश में हैं। तो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे अंदर जीवन दे सकूँ, ताकि तुम्हें जीवन में ले जा सकूँ, ताकि तुम्हें नया जीवन दे सकूँ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शिक्षा देते हैं, वार्तालाप करते हैं, लोगों के साथ संगति करते हैं, समय बिताते हैं, ताकि लोगों को नया जीवन दिया जा सके, ताकि लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाया जा सके, ताकि लोगों को पाप के मार्ग में रोका जा सके। तो प्रिय भाई और बहनों, आप भी इस बात को समझें कि देखिए प्रभु यीशु मसीह बाहरी कर्म कांडों में, बाहरी चीज़ों में और धर्म के बाहरी आवरण में इंटरेस्टेड नहीं है, इच्छुक नहीं है, परंतु वो हमारे जो हमारा मन है, हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, वो हमें परमेश्वर की ओर ले जाना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़ करके अपने पापों से पश्चाताप करें और हम पापों में नहीं पर जीवन में हम प्राप्त हो सकें, हम जीवन में जा सकें और हम परमेश्वर का नाम ऊंचा कर सकें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पद 30 में बताते हैं यूहन्ना के माध्यम से कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। ये बहुत ही सुंदर बात है जो मैं बार बार यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती है, चेले प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो चंगाई पाने वाले हैं वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सदूकी और फरीसियों में से कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और आज जब प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा लोगों को दी कि मैं वही हूँ जिसको पिता ने भेजा है, जो ऊपर से आया है, तो मैं परमेश्वर का वचन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी अपने पापों में ना मरें, बल्कि नया जीवन प्राप्त करके परमेश्वर के साथ सनातन काल का समय स्वर्ग में बिता सकें। और इसी काम के लिए, इसी उद्देश्य के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, आप भी उन लोगों का हिस्सा बने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अनंत जीवन प्राप्त किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो मृत्यु में मरोगे, तुम अपने पापों में मरोगे। आइए हम ऐसे लोगों का हिस्सा ना बने, बल्कि हम ऐसे लोगों का हिस्सा बने जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, जिन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा को माना, जिन्होंने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करके, वचन को सुन करके प्रभु पर आस्था जताई। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और प्रभु करे कि आप भी उस पर भरोसा करने वाले, उसके पीछे चलने वाले और उसके न्योते को, निमंत्रण को स्वीकार करने वाले बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।